खोए हुए रिश्ते। विकास और उसकी छोटी बहन नीतू का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। उनका घर एक साधारण सा था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। दोनों भाई बहन हर दिन साथ खेलते, हंसते और छोटे छोटे झगड़े करते। उनकी माँ मीरा ने उन्हें बहुत प्यार से पाला था। विकास अपने पिता को ज्यादा याद नहीं कर पाया, क्योंकि नीतू के जन्म के कुछ ही महीनों बाद उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ मीरा ने ही दोनों बच्चों को अकेले संभाला। मीरा दिन रात मेहनत करती थी, ताकि विकास और नीतू को अच्छे कपड़े और किताबें मिल सकें। गांव में कोई खास सुविधा नहीं थी, लेकिन मीरा ने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। विकास हमेशा से अपनी माँ का दुलारा बेटा था और नीतू उसकी लाडली बहन। जब भी विकास स्कूल से घर आता, वह नीतू के लिए मिठाई या कोई छोटी चीज जरूर लाता। भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत था। विकास पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने हमेशा सपना देखा कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। नीतू को भी अपने भाई पर गर्व था और वह हमेशा उसे प्रोत्साहित करती रहती थी। जब विकास का शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला हुआ, तो माँ और नीतू दोनों बहुत खुश हुए। माँ ने अपनी सारी बचत विकास की पढ़ाई के लिए खर्च कर दी, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था। वह चाहती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे। विकास जब शहर गया, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गांव की सीधी साधी जिंदगी से निकलकर वह अब एक नई दुनिया में आ गया था, जहां उसके नए दोस्त और नई दिनचर्या थी। शहर की तेज रफ्तार और नए माहौल ने उसे धीरे धीरे गांव की सादगी से दूर कर दिया। वह अब पहले की तरह माँ और नीतू से बात नहीं करता था। नीतू उसे कई बार फोन करती, लेकिन विकास हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। मीरा को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि उनका बेटा अब उनसे दूर हो रहा है। नीतू को भी यह बात खलती थी, लेकिन वह माँ को दिलासा देती कि भाई का मन पढ़ाई में लगा हुआ है, इसलिए वह व्यस्त रहता है। माँ का दिल तो मान जाता कुछ, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। नीतू ने कई बार विकास को यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी व्यस्त जिंदगी में उलझा रहता। कुछ समय बाद मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। नीतू अकेली ही माँ की देखभाल करती थी। गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं थे और विकास शहर में अपनी पढ़ाई और नए कामों में व्यस्त था। नीतू ने कई बार अपने भाई को फोन किया और माँ की तबीयत के बारे में बताया, लेकिन विकास ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मीरा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन नीतू ने आखिरी बार भाई को फोन किया और रोते हुए कहा, भैया, माँ की हालत बहुत खराब है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। इस बार विकास ने थोड़ी चिंता दिखाई, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे कुछ दिन और लगेंगे, काम बहुत है। नीतू का दिल टूट गया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि उसका भाई शायद कभी वापस नहीं आएगा। मीरा अब पूरी तरह से बिस्तर पर थी। नीतू ने अकेले ही उनकी देखभाल की, लेकिन वह जानती थी कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। एक रात मीरा ने नीतू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, विकास को बता देना कि मैंने उसे माफ किया। वो जहां भी है खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। इतना कहकर मीरा ने अपनी आखिरी सांस ली। नीतू माँ को खोने के गम में डूब गई, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और माँ की अंतिम क्रिया की तैयारियां की। माँ के जाने के कुछ दिन बाद विकास गांव पहुंचा। वह जब घर आया, तो उसे माँ की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। नीतू उसे देखकर चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। विकास ने नीतू से माँ के बारे में पूछा और नीतू ने आंखों में आंसू लिए कहा, भैया, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर विकास सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विकास ने नीतू से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन नीतू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह माँ के जाने का दोष अपने भाई को देती थी। उसने विकास से कहा, तुम्हारे लिए शहर और तुम्हारे सपने इतने जरूरी थे कि माँ की हालत भी तुम्हें नहीं दिखाई दी। अब तुम्हें माफी मांगने का कोई हक नहीं है। आज समझ गया कि अब उनके रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। विकास को अब पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी माँ और बहन की भावनाओं को नजरअंदाज किया। उसने माँ की बीमारी को हल्के में लिया और अब उसने हमेशा के लिए उन्हें खो दिया था।
नीतू भी अब अपने भाई के साथ रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। विकास अब शहर वापस लौट गया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसने अपने सपनों को तो हासिल किया, लेकिन माँ और बहन का प्यार हमेशा के लिए खो दिया। अब वह अपनी कामयाबी का आनंद भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी से वे लोग जा चुके थे जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। शिक्षा, रिश्ते पैसे और कामयाबी से बढ़कर होते हैं। अगर हम अपने अपनों को वक्त नहीं देते, तो एक दिन हमें पछताना पड़ता है। धन्यवाद।